तो इसलिए जितने गुरु जी आज मार्केट में घूम रहे हैं, तो इसलिए हम जीसस क्राइस्ट का बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए गुरु। तो इसलिए हम जीसस क्राइस्ट का बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए गुरु। We openly challenge anyone who opposes our philosophy is a rascal number one. नमस्ते मित्रों, इस्कॉन पर मैंने एक वीडियो क्या बनाई, सारे इस्कॉन वाले तिलमिला गए हैं, भक्ति छोड़कर भावनाओं में बह गए हैं। हरे कृष्णा जप करने के स्थान पर मुझे हरी हरी गालियां दे रहे हैं। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। आप पिछली वीडियो के कमेंट्स चेक करना, कैसे इनके संस्कार हैं आपको पता चल जाएगा। लेकिन राहुल आर्य को गाली देने से पहले मुझ पर स्टडी करना भूल गए, वरना इनको पता होता कि राहुल आर्य पहले छेड़ता नहीं है, बाद में छोड़ता नहीं है। तो ये वीडियो अंत तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो इनको संचालित करना गाइड कर रहा है, आज उसका पूरा कच्चा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं। आप मेरी वो वीडियो देखना पिछली वाली, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। सब पब्लिक डोमेन की बातें मैंने बताई है। उसके बाद भी राहुल आर्य को सनातन विरोधी कह रहे, एंटी सनातनी में बोलूंगा आपको। अच्छा, अब इश्क ऑन वाले सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सनातनी और कौन सनातन विरोधी। इस चीज के लिए आपको तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जहां तक जेल भेजने की बात है, कानून का सम्मान करते हुए संवैधानिक दायरे में रहकर प्रमाण के आधार पर बोलता हूं, और फिर भी यदि कभी आमने सामने की होती है तो मैंने योगीराज श्री कृष्ण महाराज से शास्त्रार्थ की कला सीखी हुई है। झेल नहीं पाओगे गर्मी, तबीयत संभालना जरा अपनी, आने वाला हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने सुना है ये लोग भूत भी उतारते हैं। जी, क्या भूत वाकई में होते हैं? वाकई में होते हैं ये। इस्कॉन वालों का धर्म के क्षेत्र में केजरीवाल बनने का भूत आज मैं उतार दूंगा। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। अच्छा। इनके चेलों ने मुझ पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला, राहुल आर्य पॉपुलैरिटी के लिए इस्कॉन पर वीडियो बना रहा। दूसरा, राहुल आर्य हिंदुओं की एकता तोड़ रहा। और तीसरा, राहुल आर्य सनातन विरोधी है। देखिए, सोशल मीडिया पर राहुल आर्य के विरोधी पता कौन मिलेंगे? ईसाई मिलेंगे, इस्लाम वाले मिलेंगे, जेल में पड़े गुरु घंटालों के चेले मिलेंगे, भीम वाले मिलेंगे और इस्कॉन वाले मिलेंगे। सनातनी कोई नहीं मिलेगा। और जो वाक युद्ध इन्होंने छेड़ा है ना, करारा जवाब मिलेगा। सुना है सीमा हैदर और अमोघ लीला दास में कुछ हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र बनाने की शक्तियां देखी हैं। देखो, सीमा हैदर की शक्तियों की तो जांच चल रही है, अमोघ लीला दास की शक्तियां आप स्वयं देख लीजिए। तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। जीसस क्राइस्ट की शिक्षा उनका रास्ता है, ऐसे नहीं जीसस क्राइस्ट रास्ता है तो उनके ऊपर हम चल करके जाएंगे, पर उनकी शिक्षाएं जो है वो रास्ता है, नो डाउट। तो इसलिए हम जीसस क्राइस्ट का बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए गुरु। अब भी जो लोग मानते हैं ना अमोघ लीला सनातनी है, भाई जाकर अपना डीएनए जरूर चेक करवा लेना आज। इसमें शर्म की बात नहीं है। भारत में बहुत वर्णशंकर घूम रहे हैं, क्या पता कोई और सिटी बजा गया हो। अस्तु, अमोघ लीला दास के अनुसार जीसस इस्कॉन वालों का धर्म गुरु है और जीसस का पिता श्री कृष्ण यानी यहोवा है। इस्कॉन भक्तों को जीसस की शिक्षाओं का अपनाकर पक्का सनातनी बनना है। अब कमजोर हृदय वाले आगे मत देखना, वीडियो लेफ्ट कर जाओ, क्योंकि जीसस की पक्का सनातनी बनाने वाली शिक्षाएं इस्कॉन भक्त सुन नहीं पाएंगे। ईसाई मत में बाप और बेटी का विवाह जायज है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एक वीडियो आई हुई है, साइड में आप देख भी रहे होंगे। ये मेरी 6 साल पुरानी वीडियो है। मेरी नजर में ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। आसमान से तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, बहुत जबरदस्त साइंस है, आप देख लो। माँ के गर्भ में 2 लड़कों की कुश्ती होती है। बाइबल उत्पत्ति सर, ईसाई खुदा युद्ध में हार गया, खुदा कुश्ती में हार गया। खुदा ने किताब लिख रखी है जिससे उसको पता चले कि कोई अगर मेरे विरुद्ध जा रहा तो मैं उसका नाम इस किताब में से काट दूं। पृथ्वी को खंभों पर धरा हुआ तब ये टिकी हुई है। खुदा चर्बी खाते खाते अगा गया। ये तो एक ट्रेलर मात्र है। अगर किसी को पूरी फिल्म देखनी है ना तो यूट्यूब पर जाकर लिखना राहुल आर्य ऑन क्रिश्चियनिटी, थैंक्स भारत ऑन क्रिश्चियनिटी, सब आ जाएगा, जरूर देखना। अब जो चर्बी खाए, खून पिए, मांस खाए, इसमें यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ अर्थात
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस भगवत गीता को बांट कर ये हिंदुओं में अपनी अच्छी छवि बना रहे हैं ना, उस भगवत गीता में भी जीसस और क्रिश्चियनिटी का एंगल घुसेड़ा हुआ है। पहले वीडियो बना चुका हूं। और खबरें तो ये भी आती थी कि इस्कॉन के लोग मदर टेरेसा की हिरणी जैसी चाल में चाल मिलाकर काम करते थे। इसीलिए इस्कॉन ने कभी नॉर्थ ईस्ट में या ऐसे आदिवासी इलाकों में प्रचार नहीं किया जहां पर कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि बड़े शहरों के पैसे वाले हिंदू पकड़े और वहां सो कोल्ड गीता बांटी। इन हिंदुओं के घरों में पहले से ही पुरानी गीता रखी हुई थी। और जो छाती चौड़ी करके मुझे गाली देकर एंटी सनातनी बोल रहे हैं ना, पहले अपने घर के मंदिर से जीसस को विदा करो, बाद में मेरे ऊपर बोलना। और जिनके बल पर तुम छाती चौड़ी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे फेक पोप, पादरी, क्रिप्टो क्रिश्चियन मेरा नाम सुनकर शास्त्रार्थ के डर से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अरे जो हमें पापी कह रहे हो स्वयं पापी है, और यदि किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आने राहुल आर्य के सामने शास्त्रार्थ कर ले। अबे कोरोना के समय सोशल मीडिया पर पैदा हुए चूजो, तुम मुझे सनातनी होने का सर्टिफिकेट दोगे बे? और इस्कॉन वाले कैसे सनातनी बनाते हैं ये भी देख लो जरा। बजरंग दल से। मेरे को वैसे पता नहीं है क्या होता है हनुमान चालीसा होती है हर मंगलवार। अच्छा, उस पे फिर क्या होता है? तो मतलब उसका क्या वैसे महत्व, मतलब क्या अस्तित्व? इनको बजरंग दल का पता नहीं और ये सनातन का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये पाकिस्तान के इस्कॉन वाले हैं जो इनको बजरंग दल का नहीं पता। अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस आदि संगठन पूरे देश में राजनीति का केंद्र बने रहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो हनुमान जी को डेमीगॉड मानते हैं। इस पर अगली वीडियोस में कभी बताऊंगा। सभी हिंदू जानते हैं कि सदगुरु ने दक्षिण भारत में क्रिश्चियनिटी को तगड़ी टक्कर दी है, लेकिन ये इस्कॉन वाले उसी सदगुरु के विरुद्ध जहर उगलते और बुरा भला बोलकर बहुत व्यूज खाते हैं। बड़ी फेमस है इंटरनेट पे ऊपर बांगड़ू और गाड़ी में हाथ फिरते फिरते बोलते हैं वो, You know that rascal Sadhguru. अगर विचार नहीं मिलते तो आप विरोध करने लग जाओगे, और वो भी उस व्यक्ति का जिसने साउथ में लाखों हिंदुओं को कन्वर्जन से बचाया हो। सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हिंदुओं को तोड़ो फोड़ो, अपने में मिलाओ, जीसस को बढ़ाओ। देखो, अगर सदगुरु क्रिमिनल है, दुराचारी, व्याभिचारी, तो विरोध करो, लेकिन धार्मिक मान्यता ना मिलने से आप उनको गाली देने लग जाओ, रास्कल बोलो, जहर उगलने लग जाओ, ये कौन सी मान्यता है भाई? जो भी हिंदू की रक्षा कर रहा है ना, उसको गाली देने के पुराने संस्कार है। आपने सस्ता नशा सुना है? अमोघ लीला दास में सस्ती पॉपुलैरिटी का कीड़ा है। इसने प्रेमानंद महाराज को भी नहीं छोड़ा। वैष्णव भक्तों में झगड़ा लगाने का कुचक्र और गलत षड्यंत्र रचा है इन लोगों ने। वृंदावन में अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो, तो जी उनकी ओपिनियन है, वो लें। कलयुग में जो नाम रिकमेंडेड है, हमें तो उसी को लेना पड़ेगा भाई। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य है कि हिंदू आपस में लड़े और इस्कॉन की सो कोल्ड गीता के द्वारा ये हिंदुओं के घर में जीसस को पहुंचा देवे। और ये जो अमोघ लीला दास आज हिंदुओं के दिमाग के साथ खेल रहा है ना, इसके साथ आजकल एक विवेक बिंद्रा नाम का व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। बिजनेस और एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हजारों हिंदुओं को मूर्ख बनाने वाले इस विवेक बिंद्रा ने अमोघ लीला दास को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो फेमस हो गए यूट्यूब पे, चैनल पे मिलियंस सुना, यूट्यूब पर बहुत फेमस हैं, मिलियंस व्यूज आते हैं। यही तो चाहिए था इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस को, एक यूट्यूबर की पहचान इस अमोघ लीला दास की। और मेरी जानते हो क्या पहचान है? 2012 से 2023 के बीच में लगभग 1000 कार्यक्रमों में, हिंदुओं के कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में जा चुका हूं। जानते हो पोस्टर बैनर पर क्या लिखते हैं? वक्ता राहुल आर्य, नीचे सनातन धर्मी। यूट्यूबर नहीं लिखते, ये मेरी पहचान है और तुम मुझे सनातन धर्म से निकालोगे बे? और ये विवेक बिंद्रा द्वारका इस्कॉन और अमोघ लीला दास का जो तारणहार बना हुआ, ये पहले स्वामी रामदेव जी के पास भी गया था उधर पूर्ति के लिए। वहां इसको घास नहीं डाली तो आकर इस क्रिप्टो क्रिश्चियन संस्था में मिल गया। इसने कई वर्ष पूर्व क्रूर अत्याचारी अकबर को महान बताने का पाप किया था। तब राहुल आर्य ने इसको जवाब दिया था। उस समय है ना, ये जो इस्कॉन के नए नए चेले हैं, ये पॉपकॉर्न खाते हुए पोगो देखते थे। तुम मुझे सनातन धर्म का सर्टिफिकेट दोगे बे? भाई मजा आया।
जो अपने ही भाई, अपने ही हितैषी को नहीं पहचानते, उसी से लड़ते हैं, गाली देते हैं ना, ऐसे गद्दारों के कारण मेरा देश गुलाम हुआ था। कुछ दिनों पहले आदि पुरुष मूवी के छपरी डायलॉग का काफी विरोध हुआ था। एक बार ये देखिए जरा। घी किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण। हनुमान जी ने कहा इंद्र भाई अगर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करना, प्रोजेक्ट खराब तो मत करो। अरे आदि पुरुष तो एक मूवी थी, उसके बाद भी सब विरोध में आ गए। ये अमोघ लीला तो भगवा पहनकर डायलॉग डिलीवरी दे रहा है, किसी में हिम्मत नहीं, सबको सांप सूंघ गया है। और ये अमोघ बहुत मौकापरस्त और दोगला इंसान है। उसी आदि पुरुष के डायलॉग्स पर इसने खूब व्यूज खाए थे यूट्यूब पर। ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। इन्होंने ईसाइयों से बात को घुमाकर अलग नैरेटिव सेट करने की कला अच्छे से सीखी हुई है। भगवा पहनकर इस अमोघ और ऐसे ऐसे लोगों की महिलाओं और लड़कियों के साथ भद्दे डांस की कई वीडियो वायरल हैं। भारत की लड़कियां कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जब ऐसी डांस वाली वीडियोस उनके सामने आती हैं तो इस्कॉन की उनके दिमाग में एक अलग छवि बनने लग जाती है। उसी समय पर ये बात को कैसे घुमाते हैं और युवाओं को कैसे इंप्रेस कर लेते हैं वो देखिए। तो उसमें एक लड़की थी, वो पीछे डांस कर रही थी। कहते ए हमारे साथ भी डांस कर ले। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आपके साथ भी करते। दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद साधु। यहाँ अपने भक्तों में अपनी छवि तो अच्छी बना गया, लेकिन पब्लिक में उस लड़की की 2 मिनट में इज्जत उतार दी इसने। सनातन में सन्यास धारण करके भगवा पहनने के नियम इनको पता नहीं। मांसाहारी ईसाई इनके धर्म गुरु है और ये हिंदुओं को शाकाहारी बनाएंगे। ऑलरेडी जो शाकाहारी हिंदू हैं वो इनके इस्कॉन मंदिर में जाते और इनके चेले बनते हैं। शाकाहार का तो पता नहीं, क्रिप्टो क्रिश्चियन उनको जरूर बना देंगे ये। असल बात क्या है, इस्कॉन का थिंक टैंक हर उस प्रश्न का उत्तर पहले ही तैयार रखता है जो प्रश्न उठ रहे हैं या भविष्य में उठने वाले हैं। अब मेरी वीडियोस देखकर आप समझ गए होंगे कि इस्कॉन वाले जीसस को अपना धर्मगुरु मानते हैं। इस्कॉन की गीता में क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया गया है। इस्कॉन वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन की तरह काम कर रहे हैं। अब ये अपने भक्तों में जाकर कहेंगे देखो जी, यूरोप वाले, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि इस्कॉन क्रिश्चियन को हिंदू बना रहा है। भारत के राहुल आर्य जैसे लोग कह रहे हैं ये हिंदू को क्रिश्चियन बना रहे हैं। हम करें तो करें क्या? ये ऐसे कंफ्यूज करेंगे अब अपने भक्तों को। अब हिंदू सोचेगा, भोला है ना, कि अरे देखो सब इस्कॉन के पीछे पड़े हुए, उसका साथ दे देता भावुक होकर। इस्कॉन वालों के अनुसार इस्कॉन से अतिरिक्त जितनी भी संस्थाएं ना सब फेक हैं और इनके धर्म गुरुओं के अतिरिक्त बाकी जितने साधु सन्यासी गुरु हैं सब फेक हैं। तो इसलिए जितने गुरुजी आज मार्केट में घूम रहे हैं, एक भी हरि का नाम रेकमेंड नहीं करता। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। अर्थात केवल इस्कॉन से जुड़ो, इस्कॉन के गुरुओं को ही मानो, पूजो, इन्हीं को चढ़ावा दो, बाकी सब बकवास है। अबे कभी YouTube और इस्कॉन की मानसिकता से बाहर निकल कर देखो। कुएं के मेंढक मत बनो, समुद्र को देखो। हजारों साधु हैं जो हरि का नाम रेकमेंड कर रहे हैं। इनके लिए धर्म एक शुद्ध देसी एंटरटेनमेंट है बस। तुम्हारे रूप रंग ने बर्बाद किया हमको। निराकार। भाई कोई इस जले हुए आशिक की इच्छा पूरी कर दो, वरना पागल होने में कोई कसर बाकी है नहीं। और जो पीछे से कुतिया के रोने जैसी हंसी आ रही थी ना इसकी बातें सुनकर, उनको शर्म आनी चाहिए। उन्हीं के श्री कृष्ण के नाम से, उन्हीं के सामने, उन्हीं के वेद शास्त्रों का और निराकार शब्द का अपमान कर गया। वैसे बेशर्म लोगों में शर्म होती थोड़ी ना है। आज पूरी दुनिया में धूमधाम से योग दिवस मनाया जाता है। भारत के शास्त्रों और ज्ञान के चर्चे विश्व गुंजायमान है और ये छपरी कंटेंट क्रिएटर योग और प्राणायाम का मजाक उड़ा रहा है। अंदर हवा लीजिए, बाहर छोड़िए, अपने मन को इन श्वासों के साथ जोड़ लीजिए। कोरोना से पहले जो छपरी यूट्यूबर थे ना, अभी हिंदुत्व की लहर चलते ही सब धर्मगुरु बन बैठे हैं। इन क्रिप्टो क्रिश्चियन को यही नहीं पता कि श्री कृष्ण जी को योगीराज कहा जाता है और श्री कृष्ण जी वो थे जिनका प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इन सब पर अधिकार था। इसीलिए उनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। अब जाकर थोड़ा गूगल करना कि राहुल आर्य बोल क्या गया और ये किस शास्त्र की बात है, क्योंकि जीसस का नाम वाली जो तथाकथित सो कॉल्ड भगवत गीता है, उसके अलावा जितने भी वैदिक शास्त्र हैं
वो तो इनके लिए अछूत हैं। धर्म का ज्ञान रखने वाले कई बड़े बड़े लोगों ने और सनातन धर्म के कई संगठनों ने जब मुझसे कहा था कि राहुल जी, इस अमोघ लीला दास ने हिंदुओं में बड़ी तोड़फोड़ की है, तब मैंने सोचा था कि कोई धर्म शास्त्रों का जाता होगा, लेकिन ये तो लुल है मित्रों। मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं कि पूरी दुनिया को जिन भारतीय युवाओं ने हिला रखा है वो इन लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं। इसकी हर एक वीडियो मूर्खतापूर्ण, उपहासात्मक और वेद विरुद्ध है। शीघ्र ही इसको मैं खुली चुनौती देने आने वाला हूं। देखिए, धर्मयुक्त देश हित का कार्य कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, प्रसन्नता होगी। मैं तो वैसे भी 4-4.5 साल से सोशल मीडिया पर था ही नहीं, धरातल पर अपना सनातन धर्म की सेवा कर रहा था। लेकिन अब सबकी पड़ताल होगी। मैंने इस वीडियो में लेश मात्र भी असत्य नहीं बोला है। और सच्चा हिंदू वो होता है जो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहता है। आप मेरी इस मेहनत पुरुषार्थ को जरूर सफल बनाना और सत्य को ग्रहण करके सनातन की सेवा करना। किसी के पीछे चलने से भेड़ ही बन सकते हो, शेर नहीं। श्री कृष्ण के वंशज और पुत्र नहीं बन सकते, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मेरी वीडियो आने लग गई है तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करना अगर मैंने सत्य बोला है, वीडियो पर कमेंट करके अपने विचार भी प्रस्तुत करना। बाकी आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय श्री राम, नमस्ते।